हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नोटबुक एलएम चैनल पर। आज हम एनिमेटेड वीडियो की हेल्प से चैप्टर फिनिश करेंगे। तो चलिए एनिमेशन के साथ चैप्टर शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि अटूट विश्वास क्या कर सकता है? क्या वो सच में पहाड़ों को हिला सकता है, या शायद वो सिर्फ एक खत लिख सकता है सीधा भगवान को? आज हम एक ऐसी ही कमाल की कहानी में उतरने वाले हैं जो है विश्वास, इंसानियत और एक बहुत बड़ी गलतफहमी के बारे में। तो सवाल यही है, आखिर अटूट विश्वास मतलब एकदम पक्का वाला विश्वास दिखता कैसा है? खैर, इसे समझने के लिए ना हमें मिलना होगा हमारी कहानी के हीरो से, लेंचो से। एक ऐसा सीधा साधा किसान जिसका यकीन इतना मजबूत था, इतना पक्का था कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जो हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए मिलते हैं लेंचो से। कहानी का हीरो यही है। जरा सोचिए, एक घाटी है, उसमें एक छोटी सी पहाड़ी और उस पर बना है सिर्फ एक घर, लेंचो का। बस वहीं अकेला रहता था वो, और वहां से ना उसे अपने मक्के के खेत साफ दिखाई देते थे। उसे लगता था कि जैसे वो अपने खेतों को देख रहा है, वैसे ही ऊपर वाला भी उसे देख रहा है। मतलब उसका भगवान से और इस कुदरत से एक बहुत ही सीधा, एक बहुत ही गहरा कनेक्शन था। और देखिए, उसके मक्के की फसल एकदम लहलहा रही थी, बस पकने ही वाली थी। पूरे परिवार का मतलब पूरे साल का भविष्य ना सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर टिका हुआ था, और वो थी एक अच्छी सी बारिश। बस एक बार पानी बरस जाए, इसी उम्मीद में वो बेचारा पूरी सुबह से आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रहा था। और फिर ऐसा लगा जैसे उसकी प्रार्थना सुन ली गई हो। अचानक बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। अरे, लेंचो तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि वो दौड़कर बाहर चला गया ताकि बारिश की हर एक बूंद को अपने शरीर पर महसूस कर सके। और उस खुशी में उसने क्या कहा पता है? उसने कहा, अरे, ये बारिश की बूंदें कहाँ हैं? ये तो नए सिक्के हैं, नए सिक्के। उसके लिए ना हर बड़ी बूंद 10 सेंट के सिक्के की तरह थी, और हर छोटी बूंद 5 सेंट की। सोचिए, ये सिर्फ पानी नहीं था उसके लिए, ये तो उसकी खुशहाली थी जो सीधा आसमान से बरस रही थी। पर यह खुशी ना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अचानक सब कुछ बदल गया। जो बारिश राहत लेकर आई थी, वो एक भयानक तूफान में बदल गई। ओले गिरने लगे, और पूरे 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। और जब वो तूफान रुका ना, तो खेत ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उस पर नमक की चादर बिछा दी हो। सब कुछ खत्म हो गया था। सोचिए, पूरी फसल तबाह। इस हालत में कोई भी इंसान टूट जाएगा, हिम्मत हार जाएगा। लेकिन लेंचो नहीं, वो नहीं टूटा। उसका विश्वास जरा भी नहीं डगमगाया, बल्कि इसी अटूट विश्वास ने उसे एक ऐसा काम करने पर मजबूर कर दिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके दिल में अब भी एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी। और लेंचो का प्लान ना एकदम सीधा और साफ था। उसकी आखिरी उम्मीद कौन थी? भगवान। तो उसने क्या किया? उसने एक खत लिखा। उसमें अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे सब बर्बाद हो गया। और फिर उसने भगवान से 100 पैसों मांगे ताकि वो दोबारा खेत बो सके और अपने परिवार का पेट पाल सके। और लिफाफे पर पता क्या लिखा? पता था, ईश्वर के नाम। बस। तो चलिए, अब कहानी का सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं पोस्ट ऑफिस। यहां एक पोस्टमैन के हाथ में एक बड़ा ही अजीब खत लगता है, और जब वो उस पर लिखा पता देखता है तो अपनी हंसी ही नहीं रोक पाता। अरे भाई, उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पता कभी नहीं देखा था। लिखा था ईश्वर के नाम। पोस्टमास्टर भी, जो काफी हंसमुख और मिलनसार आदमी था, पहले तो वो भी खूब हंसा, लेकिन हंसते हंसते वो अचानक एकदम सीरियस हो गया। वो हैरान था कि किसी का भगवान पर इतना मजबूत विश्वास कैसे हो सकता है, और उसने उसी पल फैसला कर लिया कि इस विश्वास को टूटने नहीं देना है। वो मन ही मन बोला, क्या विश्वास है? काश काश मुझ में भी लिखने वाले जितना विश्वास होता। तो बस पोस्टमास्टर ने एक बहुत ही नेक काम करने की ठान ली। उसने सिर्फ पैसे इकट्ठा करने का फैसला नहीं किया, बल्कि उसने अपनी सैलरी का एक हिस्सा खुद दिया, और अपने साथ काम करने वालों से, यहां तक कि अपने दोस्तों से भी इस दान में मदद करने को कहा। क्यों? ताकि एक अनजान आदमी का भगवान पर से विश्वास न उठ जाए। याद है ना, लेंचो ने अपनी फसल दोबारा उगाने और परिवार का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे मांगे थे? पूरे 100 पैसों। ये कोई अंदाजा नहीं था, उसे पक्का यकीन था कि उसे इतने पैसे तो मिल ही जाएंगे। लेकिन अपनी पूरी कोशिश के बाद भी पोस्टमास्टर और उसके साथी सब मिलाकर सिर्फ 70 पैसों ही जमा कर पाए।
अब ये कमी छोटी सी लग रही है, लेकिन यही वो चीज थी जो पूरी कहानी को पलटने वाली थी। पोस्टमास्टर ने पैसे एक लिफाफे में डाले और भेजने वाले के नाम की जगह जवाब में सिर्फ एक शब्द लिखा, ईश्वर। तो अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। अगले संडे लिंचो पोस्ट ऑफिस आया और वो ये पूछने नहीं आया था कि क्या कोई चिट्ठी आई है। नहीं, वो तो ये जानने आया था कि मेरी चिट्ठी आ गई है। उसे रत्ती भर भी शक नहीं था कि जवाब जरूर आएगा। तो क्या लगता है, उसे भगवान से खत पाकर कोई हैरानी हुई होगी? जरा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि जब उसने पैसे गिने ना, तो उसका विश्वास सीधा गुस्से में बदल गया। वो जानता था, उसे पक्का यकीन था कि भगवान ना तो कोई गलती कर सकते हैं और ना ही अपना वादा तोड़ सकते हैं। तो फिर ये पैसे कम कैसे हो गए? और यहीं आता है कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरनिकल ट्विस्ट। लेंचो ने फौरन एक और खत लिखा। इस बार उसने भगवान से बाकी के 30 पैसों भेजने को कहा, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दी। उसने लिखा, पैसे डाक से मत भेजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं ना, ये सब बदमाशों का झुंड है। सोचिए, उसने उन्हीं लोगों पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जिन्होंने असल में उसकी मदद की थी। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक किसान और उसके खत के बारे में नहीं है। ये कहानी हमें कुछ बहुत ही गहरी बातें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए जरा देखते हैं कि इस सीधी साधी कहानी से हम कौन से 3 बड़े सबक सीख सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो है विश्वास की जबरदस्त ताकत, जैसा लेंचो का था, एकदम अटूट, शायद थोड़ा अंधा विश्वास भी। दूसरी चीज है इंसानियत और निस्वार्थ दयालुता, जो हमें पोस्टमास्टर के काम में दिखी, जिसने उस विश्वास को जिंदा रखने की कोशिश की। और तीसरी और सबसे दुखद बात है विडंबना, या कहिए एक बड़ी गलतफहमी, जहां एक अच्छे काम को पूरी तरह से गलत समझ लिया गया और मदद करने वालों को ही चोर बना दिया गया। तो आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, किसका विश्वास ज्यादा मजबूत था, उस आदमी का जिसने भगवान को खत लिखा, या उस आदमी का जिसने इंसानियत के नाते उसका जवाब दिया? ये कहानी हमें बस यही याद दिलाती है कि विश्वास और अच्छाई दोनों ही कभी-कभी हमारे सामने ऐसे रूपों में आते हैं जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते।